डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ टू अनआइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज़। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है, दो अनआइडेंटिकल सेल्स हैं। अनआइडेंटिकल मीन्स दोनों का ईएमएफ अलग है और दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस अलग है। फिर देखना है हमने कि इन सीरीज़ बोला है, सीरीज़ में देखने हैं। तो सीरीज़ में कब बोला जाता है, जब एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, तब सेल्स जो हैं सीरीज़ में कहलाते हैं। हमने दो सेल्स लिए, फर्स्ट सेल ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, दूसरा सेल बी और सी के बीच में कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल सेकंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसलिए हम बोलेंगे ये दोनों सेल्स जो हैं सीरीज़ में हैं। क्योंकि अब अनआइडेंटिकल हैं तो इसका ईएमएफ E1 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसी तरह से हमने इसका ईएमएफ E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 कंसीडर कर लिया। अब क्योंकि ये कनेक्टेड हैं तो करंट विल बी फ्लोइंग, और हमें पता है सीरीज़ में सेम करंट फ्लो होता है। सो आई एंड आई, तो थ्रू आउट आई करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। हमें इसमें करना क्या है, मेनली हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन निकालना है। मतलब जब कई सारे सेल्स, यहाँ पे हमने दो सेल ही लिए हैं अनआइडेंटिकल, जब उन दोनों को कनेक्ट किया जाता है सीरीज़ में, तो उन दोनों का इफ़ेक्टिव या इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है, और इसी तरह से उन्हीं दोनों अनआइडेंटिकल सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या होता है, वो कैसे ऐडअप होता है, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, वट एवर इट विल बी। तो इन दोनों चीज़ों का हमने एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो देखें ज़रा हम, तो सबसे पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी को कैसे लिखा जा सकता है, वी ए माइनस वी बी। अब इसके लिए एक्सप्रेशन निकालें तो हमें बेसिक एक्सप्रेशन क्या पता होता है, अगर आपको याद हो कि ईएमएफ जो है हमेशा ज़्यादा होता है पोटेंशियल डिफरेंस से, और दैट इज इक्वल टू आई इंटू आर। हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो V के लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा बेसिक एक्सप्रेशन, दैट इज ईएमएफ माइनस आई इंटू आर। अब जैसा सेल हो उसके अकॉर्डिंग E, I और R की वैल्यूज़ फिल कर दी जाएंगी। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए जो ये दो पॉइंट्स हैं इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, दैट इज E1 माइनस आई इंटू R1, नंबर 1। अब इसी तरह से अगर मैं ये दो पॉइंट लूँ B और C, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो VBC, B हाइयर पोटेंशियल पे है, C लोअर पोटेंशियल पे है, तो इसलिए VB माइनस VC होगा। और इसी पैटर्न को फॉलो करें तो क्या होगा, E2 माइनस IR2। ये हमने क्या किया, पहले A और B के बीच में निकाला, फिर B और C के बीच में निकाला। अब अगर मैं A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो कैसे निकाला जाएगा वो, क्योंकि अब यहाँ पे क्या दो दो सेल हैं। तो सबसे पहले हम उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। तो इसको एक्सपेंड कर लें, लिख लिया जी ऐसे। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों इक्वेशन को किस तरह से यूज़ किया जाए कि हमें VA माइनस VC मिले। तो बड़ा सिंपल है, वो कहता है कि अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ, देखो ज़रा, तो यहाँ पे VB माइनस है और यहाँ VB क्या प्लस है, तो आई विल बी गेटिंग VA माइनस VC। तो सीधा सीधा मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC।
अब देखें आगे क्या होता है। अगर इसी चीज़ को देखा जाए, इसकी वैल्यू है हमारे पास E1 माइनस आई इंटू R1 प्लस E2 माइनस आई इंटू R2, ये हो गया। अब इस ब्रैकेट्स को अगर खोलेंगे तो क्या होगा, E1 प्लस E2, आई कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2। So this is the expression for potential difference between A and C। अब हमें करना क्या है, देखो ये EMF आ रहा है दोनों सेल्स का जब हमने उनको सीरीज में लिया, इसी तरह से ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है दोनों सेल्स का जब उनको सीरीज में लिया गया। हमने अब ये अज्यूम करना है कि अगर हम एक ऐसा सेल कंसीडर कर लें जिसका EMF इन दोनों के इक्विवेलेंट EMF के बराबर हो और इसी तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस भी इन दोनों के इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो, तो क्या होगा, उसके लिए हमें क्या करना है, एक सिंपल सा सेल बनाना है और यही इक्वेशन जो है मॉडिफाई होके क्या हो जाएगी, देखिए ज़रा। ये हमने एक सेल ले लिया जिसका EMF E इक्विवेलेंट है और इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, ये दो पॉइंट, सेम दो पॉइंट के बीच में, और करंट जो है C से A की तरफ फ्लो हो रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर मैं इसको नंबर 3 दे दूं और इस पैटर्न को फॉलो करूं तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस VAC इसके अकॉर्डिंग E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट। 3 और 4 को जब मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रॉम 3 and 4 E इक्विवेलेंट का जो एक्सप्रेशन आया दैट इज E1 प्लस E2, क्लियर है, और R इक्विवेलेंट का जो एक्सप्रेशन आया दैट इज R1 प्लस R2। सिंपल। हमें बस अब यही चीज़ ध्यान देनी है हमेशा कि भैया जब हम सीरीज़ में लेंगे सेल्स को और उनका इक्विवेलेंट EMF निकालना होगा तो वो सिंपली ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें उनका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो वो भी क्या होगा, सिंपली ऐड होगा। बट ऐसा कब होगा, जब सीरीज़ में लिया होगा हमने। अब यहाँ पे हमने 2 सेल लिए थे, इसी तरह से अगर मेरे पास n सेल्स भी होंगे तो यही एक्सप्रेशन जो है एक्सपेंड हो जाएगा एंड दैट विल मूव अप टू En। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, R इक्विवेलेंट में क्या होगा, अगर n सेल्स हैं तो R1 प्लस R2 प्लस 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 Rn तक चलेगा। सो दैट इज़ द expression or topic which I wanted to discuss in this video